एक और हदीस देखिए, फितनों के इस दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, बादिरू बिल आमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम नेक अमल करने में जल्दी करो, तुम नेक अमल करने में देर न करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। जब फितनों का दौर आ जाए तो हो सकता है तुम्हें नेकी करने का मौका भी ना मिल सके, तुम नेकी करना चाहो और तुम नेकी न कर सको। बादिरू बिल आमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात में आसमान में सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इस कदर फितनों का दौर आएगा कि फितनों के अंधेरे में तुम्हें ईमान की रोशनी नजर नहीं आएगी। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, इस कदर फितने का दौर आ जाएगा कि सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। अपने ईमान को 12 घंटे भी सेफ न रख पाएगा, सुरक्षित न रख पाएगा, बचा के न रख पाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे की भी न होगी। ऐसा दौर आएगा, और जब ऐसा दौर आएगा तो जाहिर है फिर उस दौर में दीन पर चलना, ईमान पर चलना, तौहीद पर चलना, कुरान पर चलना, सुन्नत पर चलना, ये कोई फूलों की सेज नहीं होगी, ये कांटों का रास्ता। लोग तुम्हें गालियां भी देंगे, लोग तुम्हें तानो तशनी भी करेंगे, तुम्हें मलामत भी करेंगे, तुम्हें तकलीफें भी पहुंचाएंगे, तुम्हारे हर अमल को हकारत की नजर से देखा जाएगा, अजनबियत की नजर से देखा जाएगा। तुम सुन्नत पर अमल करोगे, तुम दीन पर अमल करोगे, तुम दीन की बातें करोगे, दुनिया की नजर में अजनबी हो जाओगे। जब ऐसा दौर आ जाए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बदल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। ओ लोगों, जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, जब अरब की सरजमीन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस्लाम का ऐलान किया था, इस्लाम की तबलीग शुरू की थी, उस वक्त इस्लाम अजनबी था, उस वक्त तौहीद अजनबी थी, उस वक्त इस्लाम की आवाज़ दुनिया की नज़र में अजनबी थी। और ऐ लोगों, वो ज़माना फिर से वापस आ जाएगा। तुम ईमान की बात करोगे, तुम तौहीद की बात करोगे, तुम दीन की बात करोगे, तुम दुनिया की नज़र में अजनबी बन जाओगे। जब ऐसा दौर आ जाए, फतूबा लिल गुरबा, तो उस दौर में जो अजनबी बन जाएं, जो दीन पर चलने के बाद गाली सुन लें, मलामत सुन लें, ताने सुन लें, तकलीफें सह लें, उन अजनबियों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। दीन पर चलोगे मेरे भाई तो आसान तो नहीं है ये। और फितनों के इस दौर में तमाम लड़कियां बेपर्दा घूमे, बल्कि बेपर्दा का लफ्ज ही बड़ा हल्का लफ्ज है, मैं अगर इससे बड़ा लफ्ज इस्तेमाल करूं कि नंगी घूमे। आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाके देख ले मेरे भाई, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे, अपने आप को एडवांस दिखाने के नाम पे क्या हो रहा है। बदतमीजी और बेहूदगी और गंदेपन और नंगेपन की कौन सी सीमा है जो पार नहीं हो रही। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में डॉक्टर जाकिर नायक साहब का एक दौरा चल रहा है। बहुत सारी बातें उस दौरे के ताल्लुक से हैं, मैं वो सारी बातें छेड़ना नहीं चाहता। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोई खातून थी, न्यूज एंकर थी, मेकअप वगैरह करके जैसे वहां रिवाज है, वो बैठी थी डॉक्टर साहब के सामने। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कहा कि अगर कोई खातून, कोई गैर महरम औरत मेकअप करके सज संवर के किसी मर्द के सामने बैठी है और वो मर्द उस औरत को आधा घंटे तक देख रहा है और उसके दिल और दिमाग में कोई हलचल नहीं मच रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस मर्द को किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो मर्द नहीं हो सकता। अब साहब मीडिया वालों ने और लिबरल लोगों ने बड़ा इसका वावेला मचाया, बड़ा एतराज किया, बड़ी बुरी बुरी बातें कही डॉक्टर जाकिर नायक। मगर आज आप देख लें, आज की दुनिया का उसूल यही है, कानून यही है, औरत को यही पढ़ाया गया
कि मैं नंगी फिरूं, मैं कुछ ना पहनूं, तुम अपनी नजर की हिफाजत करो। ये दुनिया इसको तरक्की कह रही, इसको औरतों की आजादी कह रही। एक ऐसे दौर में जहां औरत से उसका औरतपन छीन लिया गया, उसकी निस्वानियत छीन ली गई। एक ऐसे दौर में जहां औरत से उसका पर्दा छीन लिया गया। एक मुसलमान औरत जब सर से पैर तक पर्दे में निकलती है, नकाब में निकलती है, ये आसान काम नहीं है मेरी प्यारी माओ बहनों, मगर माफ करना, ये पर्दे की पाबंदी, ये पर्दे का एहतमाम अगर मुबारकपुर के मोहल्लों में आप इस पर अमल कर रही हैं, अगर पूरा रानी में इस पर अमल हो रहा है, अगर पूरा सूफी में इस पर अमल हो रहा है, अगर मुबारकपुर की गलियों और सड़कों में इसके ऊपर अमल हो रहा है, तो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े पार्कों में, बड़ी बड़ी नुमाइशों में और बड़ी बड़ी तफरी गाहों में भी ये पर्दा कायम रहना चाहिए। शरीयत का ऐसा कोई कानून नहीं है, कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं है कि आपका ये पर्दा, आप अपनी बस्ती में हैं, आप अपने मोहल्ले में हैं, तब तो पर्दे पर अमल होगा। और आज आप अगर कहीं घूमने फिरने चली जाएं, कहीं शॉपिंग करने चली जाएं, कहीं तफरी करने चली जाएं, आप किसी और शहर में चली जाएं, तो पर्दे का ही हुक्म मनसूख हो गया। ऐसा कोई शरीयत का कानून नहीं है। आसान तो नहीं है, मन को मारना पड़ेगा। दुनिया एक काम कर रही है, आपको उससे हट के करना है तो मन को तो मारना पड़ेगा। और वैसे भी शैतान ने बुराई को अट्रैक्टिव बनाया है। हर इंसान को गुनाह की दुनिया अच्छी लगती है। एक शराबी से कहो शराब मत पियो, वो थोड़ी मानेगा, उसे शराब के नशे में मजा आता है। मगर इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस और इन्हीं पाबंदियों और इन्हीं कानून के दायरे में रहने का नाम मेरे भाइयों इस्लाम है। अल्लाह ने हमें मुस्लिम बनाया। मुसलमान कहते ही उसको हैं जिसके हाथों और पैरों में इस्लाम की जंजीरें पड़ी। अपनी मर्जी का मालिक नहीं है मुसलमान। मुसलमान कहते किसको हैं? आओ कुरान से पूछते हैं। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समीना व अताना। मुसलमान की पहचान तो ये है, उसके सामने अल्लाह का फैसला आ जाए, रसूल का फैसला आ जाए। मुसलमान की शान तो ये है, वो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला सुन करके आमन्ना व सद्दकना कह दे। वो ईमान ले आए, वो मान ले, वो तस्लीम कर ले। मुसलमान उसको नहीं कहते जो मादर पिदर आजाद हो जाए, जो अपनी मर्जी का मालिक हो जाए, जहां जी चाहे जाए, जो जी चाहे खाए, जो जी चाहे करे। ये मुसलमान की पहचान नहीं है। तो फितनों के दौर में ये पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने दीन पर कायम रहे मेरे भाई। फितनों के दौर में मुश्किल है, बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने हाथ में अंगारे के लिए, अंगारे पकड़ने के जैसा है।